यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज के न्यूमेरिकल। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी दी होती है वेरिएबल्स के साथ, राइट। तो यहाँ पे रेंज को कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब कि रेंज को कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला वही होगा, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट फ्रीक्वेंसी। दैट इज आपको फ्रीक्वेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल हमें x में दिए हैं, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। अब बताओ कि रेंज क्या होगी, ठीक है। तो रेंज अगर हम लोग निकाले तो फॉर्मूला तो हमें क्लियर है, L माइनस एस, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम रेंज पूछे, हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल दे रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, अच्छा पेपर में मत कर देना, मतलब अगर रेंज पूछा तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने बैठ जाना, मतलब पेपर में जो टाइम है वो चला जाएगा, है ना। नंबर तो वो खुश होकर देने वाले नहीं है, तो देख लेना, ठीक है। तो रेंज में क्या है कि सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट, मतलब कि लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट को सेम बोलियो। लार्जेस्ट देखो सबसे पहले कौन सी है, तो ये है हमारी 10, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, दिमाग भूल जाएगा और क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में ही लार्जेस्ट फर्स्ट लेके रेंज निकाल देंगे, बहुत खुश होके बाहर आएंगे कि हमने तो बिल्कुल फॉर्मूला सही पुट किया। फॉर्मूला तो पुट सही किया है, बट ये तो देखो कि डिस्क्रीट सीरीज है तो फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करना था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 10 और स्मॉलेस्ट क्या है 1, तो रेंज क्या आई 9, ठीक है, सिंपल। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल दें, ये मैं आप लोग के लिए निकालूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, मेरे को तो कोई नंबर नहीं मिले लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा, तो उससे आपको नंबर मिल जाएंगे अगर ये आता है तो यहाँ पे क्या है कि रेंज का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या है, तो 10 माइनस 1, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ 9, और लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट क्या है, तो 10 प्लस 1 मतलब कि 11। तो ये क्या आ गया आपका पॉइंट में आएगा, है ना। तो 9 को डिवाइड कर लोगे 11 से, जो भी वैल्यू आएगी आपकी पॉइंट में आएगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो। सो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.818, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, और डिस्क्रीट सीरीज में बस यही क्लियर करना था, देखो x की जो वैल्यूज होती है उससे ही लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करके रेंज निकालो और कोफिशिएंट ऑफ रेंज उसी से निकालो। अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का एक और न्यूमेरिकल। और मैंने कहा था पहले कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज को नहीं कवर कराऊंगी, बट अब मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कवर करा के ये पूरा टॉपिक आज ही खत्म करूंगी, ताकि नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन को टच करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सॉरी मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स दिए हुए हैं। अब आपको रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होता है। तो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हम लोग की आज तक ये क्या है, एक बन गया था हमारा स्कीमा कि हमें हमेशा यहाँ पे एक्स की दी रहती थी, यहाँ पे एफ की दी हुई थी। हम लोग क्या करेंगे, पेपर में कुछ नहीं देखेंगे कि नंबर है या कुछ नहीं है, दिमाग ज्यादा काम करेगा नहीं, हम डायरेक्ट इससे ही स्मॉलेस्ट लार्जर निकाल के आंसर निकाल देंगे, वहीं हो जाएंगे गलत। नंबर ऑफ स्टूडेंट है मतलब कि ये आपका फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को तो आपको रेंज में कंसीडर करना ही नहीं है, करना है आपको मार्क्स से। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट है 35, स्मॉलेस्ट है आपका 15, तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 20। तो रेंज आ गई आपकी 20। और अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपका फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, दैट इज L माइनस एस हम निकाल चुके हैं 20, और L प्लस एस दैट इज 35 प्लस 15 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50। तो ये आ जाएगा 50। अब इसको क्या है, ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ आएगा आपका 0.4, क्योंकि 5 है 2 है तो पॉइंट से 0 लगाओ तो 5 4 जाओ, ठीक है। तो ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब रेंज में क्या होता है कि यूनिट लिख देते हैं, तो ये मार्क्स से तो हमने लिख दिया 20 मार्क्स, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज में हम लोग या तो रेशियो में या तो पॉइंट में या तो परसेंटेज फॉर्म में करते हैं, तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। इसलिए एज ए कंपैरिजन में ये हमारी यूज होगी, लेकिन ये हमारे कंपैरिजन में यूज नहीं हो सकता। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, उसमें कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो उसको देखते हैं। Guys, we are starting with the next series, that is your continuous series। और continuous series भी बहुत इजी है। इसमें आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ मिनिमम इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ मैक्सिमम इंटरवल। आपको पता है इसमें इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया रहता है, तो जो आपकी मतलब कि जो आपकी मिनिमम इंटरवल वाली सीरीज है, मतलब जैसे 0 और 10 सबसे मिनिमम, और 40 to 50 क्या है, मैक्सिमम है, लिमिट है। तो 0 और 10 में जो आपकी लोअर लिमिट है, मिनिमम इंटरवल की लोअर लिमिट लेनी है, मतलब लोअर लिमिट क्या है 0, और जो आपका मैक्सिमम इंटरवल है उसकी क्या लेनी है, अपर लिमिट लेनी है। तो हम लोग रेंज का फॉर्मूला तो वही होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी,
और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ये क्वेश्चन आता है। तो लार्जेस्ट वैल्यू वो होगी जो आपकी ये जो इंटरवल है मैक्सिमम क्लास इंटरवल है उसका लार्जेस्ट, मतलब कि जो अपर लिमिट है वो वाली वैल्यू। तो मतलब कि आप देख रहे हैं 40 से 50, क्योंकि बाकी सारी इंटरवल क्या है मैक्सिमम तो है नहीं, ये मैक्सिमम है सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे दो वैल्यू जो मैक्सिमम है वो क्या है यहाँ पे। तो इसकी क्या लेंगे, मैक्सिमम वाले की बड़ी लेंगे तो 50 ले लेंगे, और स्मॉलेस्ट वाली की छोटी, मतलब जो मिनिमम क्लास इंटरवल उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि होगी 0। तो रेंज क्या आ जाएगी आपकी 50। तो इस तरीके से हम लोग क्लास कंटीन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल सीरीज में निकालते हैं कि जो भी आपका मिनिमम क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट और जो मैक्सिमम क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट को सबट्रैक्ट करना होता है, और जो रेंज है वो कैलकुलेट होकर आती है। एक और देखेंगे ताकि हमें और क्लियर हो पाए। नाउ गाइस इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी सेम मेथड यूज करेंगे, तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे। रेंज का फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज योर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, राइट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब देखेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी, तो मैक्सिमम क्लास इंटरवल की लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम क्लास इंटरवल है 70 to 80, तो उसकी अपर लिमिट क्या है 80, तो 80 ले लेंगे। और मिनिमम क्लास इंटरवल की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि आपकी है 10, लोअर लिमिट तो आ जाएगा 70, आपकी क्या आ जाएगी रेंज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोल देता तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हमारा ऐसे ही निकल जाता, तो 80 - 10 हो जाता और 80 + 10 हो जाता, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो ये हो जाता आपका 70 और ये हो जाता आपका 90, तो 7/9 उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो ये एक हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। एक और करेंगे जिसमें आपको कन्वर्ट करनी होगी सीरीज, मतलब कि सीरीज आपको दी होगी इंक्लूसिव, आपको एक्सक्लूसिव बनाना होगा और फिर आपको क्या निकालना होगा, रेंज निकालनी होगी। तो उस केस में कैसे करेंगे तो उसको देखते हैं। तो नाउ गाइस हमारा ये जो कंटीन्यूअस सीरीज का ये जो टाइप है इसको भी कर लेंगे, लास्ट होगा। यहाँ पे आपको जो सीरीज है वो क्या दी हुई है, इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हमारा जो रेंज है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करना है उसको स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमें दिया है 16 से 20, ठीक है, इसको यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ 16 से 20, 21 से 25। पता है आपको पूरा प्रोसेस। जो भी आपकी ये अपर लिमिट है इस क्लास इंटरवल की या सारे क्लास इंटरवल की अपर लिमिट ले लो, जो लोअर लिमिट है दूसरे क्लास इंटरवल की उसका डिफरेंस निकालो। तो 20 - 21 या 21 - 20 कितना आएगा 1। अब 1 को डिवाइड कर दो 2 से तो क्या आ जाएगा 0.5। इस तरह किसी की भी लोगे वही आएगा, दैट इज 36 को 35 से करोगे आएगा 1, 1 को डिवाइड करोगे 2 से 0.5। इसका मतलब जो आपका लोअर लिमिट है उसमें आप 0.5 को माइनस करोगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करोगे तो आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत बार करते आए हैं। तो 60 में से 0.5 गया तो 15.5 से लेके ये आ जाएगी और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 20.5, ये आ जाएगा। 21 में से 0.5 माइनस करें तो 20.5, फिर ये 25.5। इसी तरीके से हमारी जो सीरीज है वो हमने क्या कर ली है, कन्वर्ट कर ली है। तो आप लोग की अगर ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग को भी एक ही बस निकालना होगा, उसके बाद तो आप बस कन्वर्ट करते जाओगे। और ये कैसे पता चल रहा है एक्सक्लूसिव है, क्योंकि देख रहे हो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हर क्लास इंटरवल की क्या जा रही है, सेम जा रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम भी सेम जा रहे हैं, मतलब कि सही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर ली इस सीरीज को, राइट गाइस, ये सीरीज हमारी कन्वर्ट हो गई। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। नेक्स्ट जो हमारा काम आता है वो आता है कि हमें यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज योर लोअर लिमिट माइनस दैट इज योर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कंफ्यूज मतलब लोअर लिमिट नहीं होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। गाइस हम देख रहे हैं हमारी मैक्सिमम क्लास इंटरवल है, ठीक है, और ये हमारी मिनिमम क्लास इंटरवल है। तो मैक्सिमम क्लास इंटरवल की क्या लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं, और मिनिमम क्लास इंटरवल की क्या लेते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं। तो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 55.5 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी 15.5। तो अगर हम लोग रेंज निकाले तो इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा हमारा 40, दैट इज योर रेंज। नाउ गाइस अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हमें निकालना होता तो हम उसको भी सिंपली निकाल सकते थे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आ जाएगा आपका, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दैट इज योर 40 और लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट दैट इज 55.5 प्लस 15.5 दैट इज योर 71। तो इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो हमने यहाँ पे समझा कि अगर हमें इस तरीके की सीरीज दे दे, लाइक इंक्लूसिव दे दे, तो उसको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेंज का अगर वो टफ करेगा न्यूमेरिकल तो इसी तरीके से कर सकता है। या फिर कह देगा मिड वैल्यू से निकाल लो रेंज, तो मिड वैल्यू तो आपके लिए और इजी हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, तो जो आएगा वो मिड वैल्यू होती जाएगी
फिर जो मिड वैल्यू में लार्जेस्ट होगी स्मॉलेस्ट होगी उससे आप क्या कर लोगे कैलकुलेट। तो ये था हमने न्यूमेरिकल समझा, रेंज को समझा यहाँ पे। सो गाइस हम लोगों ने रेंज का टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। अगर आपको और न्यूमेरिकल समझने हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं और न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बना दूंगी, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पे। बट ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, आप इसको अपने एंड पे भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मेजर डिमेरिट को कवर करके इसको वाइंड अप करेंगे एंड देन मूव करेंगे दूसरे मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे। राइट गाइस, सो वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।